हरे कृष्ण। तो आज स्वागत करना चाहेंगे इस्कॉन मेरठ के भक्तों का जो इस समय जुड़े हुए हैं और आभारी हैं उनके कि वे इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान के चरण कमलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान के चरण, जिनको चरण कमल हम लोग कहते हैं, तो चर्चा प्रारंभ की थी कि क्यों भगवान के चरण इतने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि चरण साधारणतः अब बैठ जाए, एक प्रवचन चल बैठ, इधर उधर घूमने की आवश्यकता। तो चरणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और चरण कमल की चर्चा हम लोगों ने की। तो चरण क्यों? क्योंकि चरण समर्पण का सूचक है। चरण के प्रति समर्पण किया जाता है और ये भक्ति के भी सूचक हैं। और फिर इनकी तुलना कमल से क्यों की जाती है? इनकी तुलना कमल से इसलिए की जाती है क्योंकि हमने चर्चा की विशेष करके कमल ये एक विशेष प्रकार के मधु का, इससे मधु का प्राकट्य होता है, जिसे पद्म मधु कहते हैं। और वो पद्म मधु बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ कमल जल के बाहर रहता है, जल को स्पर्श नहीं करता और इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो चरण कमल की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की। क्या अलग अलग लोग, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं भगवान के चरणों के विषय में? समाश्रिता ये पद पल्लवम तवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। और फिर नाग पत्नियां क्या कहती हैं भगवान के चरणों के बारे में? रुक्मिणी देवी क्या कहती हैं? और अंततः गोपियां क्या कहती हैं? हम लोगों ने अलग अलग चर्चा की भगवान के चरणों के विषय में। जिससे गोपियां कहती हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम अर्पितम ते पदाम्बुजम कृच्छयम्। पाप कर्षणम, उनके तो पाप वैसे ही मिट गए केवल आपको समर्पण कर देने से। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम ऋण चरानुगम, आपके वो चरण हैं जो आप गायों के पीछे पीछे चलते हैं। ऋण चरानुगम ते पदाम्बुजम, वैसे वो गुणगान करती हैं कि किस तरह आपके चरण कमल लक्ष्मी जी का श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी अपने हृदय में धारण करती हैं आपके चरण कमलों को। वैसे हमने विस्तार से चर्चा की। और फिर भगवान कपिल ने बतलाया कि भक्ति का प्रारंभ होता है जब हम भगवान के चरणों का स्मरण प्रारंभ करते हैं। और जब ये स्मरण बड़ा तीव्र हो जाता है, जैसे स्मरणम को बताया गया है, पहले भगवान के बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की शंख की, कि शंख क्या सूचित करता है?
शंख सूचित करता है कि भगवान के चरणों में ये जो शंख का चिन्ह है ये विजय का सूचक है। जैसे भगवान ने जब शंख बजाया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली पर, तो फिर सबके हृदय विदीर्ण हो गए कौरवों के, तो वो सूचक था विजय। तो शंख की चर्चा हम लोगों ने की, अंबर की चर्चा की, भगवान के चरणों पर अंबर का चिन्ह है, जिसका अर्थ है कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन पूर्ण अनासक्त है। फिर हमने धनुष की चर्चा की कि कैसे भगवान के चरणों पे जो धनुष है उसको स्मरण करके एक भक्त बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कर सकता है कि हे कृष्ण, इस महामंत्र को जप करते हुए जब मैं भगवान के नाम का, आपके नाम का जप कर रहा हूं, तो इसको एक ही धनुष बन जाए और इस पर तीर हो मेरे जीवन का और लक्ष्य हो आपके चरण कमल, ताकि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे हम लोगों ने शंख की चर्चा, फिर हम लोगों ने अंबर की चर्चा, धनु की चर्चा की, गोशपद की चर्चा हुई कि कैसे भगवान के चरणों में जो गोशपद चिन्ह है वो कैसे हमें क्या सूचना देता है। फिर हमने त्रिकोण की चर्चा की है, फिर कुंभ की चर्चा की है। ऐसे कई चर्चाएं करते करते अब 15 चिन्हों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भगवान के चरण कमलों में। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान के चरणों में अंकुश है, भगवान के चरणों में ध्वज है, विजय की पताका, और हम लोगों ने प्रार्थना की कि किस तरह ये विजय की पताका हम भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं। किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपनी इंद्रियों पर, हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपनी अपराध की मानसिकता पर, हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन सारे सिद्धांतों और दर्शनों पर जो भक्ति के विरुद्ध हैं, और अंततः हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं भगवान पर जो अजीत हैं। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवात्मनोभिः ये प्रायशो जितो जितो स्त्रिलोक्यम्। तो इस लोक में यहाँ रहते हुए हम अजीत को जीत सकते हैं। तो हम जीतना चाहते हैं, कैसे जीतना चाहते हैं? विजय की पताका फहराना चाहते हैं, भगवान को जीतना चाहते हैं सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, प्रेम के द्वारा, और भगवान से पराजित होकर भगवान को जीतना चाहते हैं। ये भगवान का गुण है। भगवान जिसको पराजित कर देते हैं उसकी विजय हो जाती है, वो भगवान को जीत लेता है, भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों। उनको फिर मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है, भगवान अपने धाम में बड़ा श्रेष्ठ स्थान देते हैं। जैसे पूतना को पराजित किया, धात्री का स्थान दिया। तो इसलिए हम लोग पराजित होना चाहते हैं और पराजित होकर भगवान को जीतना चाहते हैं। वैसे ध्वज का वर्णन हुआ, और फिर कल अंत में हमने वज्र का वर्णन किया था, और अब आगे वर्णन करेंगे अन्य 4 चिन्हों का। क्या हुआ? हाँ, चरण चिन्हों के 4 जो चिन्ह बाकी हैं, अब उनका हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार ये जो 4 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में, वो कैसे हमें भक्ति में मदद कर सकते हैं। तो एक चिन्ह है, अब हम 16वें चिन्ह की बात करें तो 16वां चिन्ह है छत्र का, या आप लोग छतरी जिसको कहते हैं, लेकिन छत्र, छत्र अर्थात जो राजाओं के सर पर होता है। राजा जब होते हैं
तो राजा उस छत्र को धारण करते हैं। तो ये जो छत्र है ये वर्षा से तो बचाता ही है, धूप और वर्षा से, लेकिन ये महाराजाओं का सूचक भी है। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, ये बहुत हिल रहा है, बंद कर दो। जो भगवान के भक्त होते हैं वे लोग महाराज की तरह होते हैं, महाराजा होते हैं। मतलब वे लोग उस छत्र को धारण करने के योग्य व्यक्ति होते हैं। यह कहना चाहिए कि केवल भगवान के भक्त ही योग्य हैं छत्र को धारण करने, अन्य सब तो केवल नाम के महाराज हैं। क्योंकि महाराजा का अर्थ क्या होता है? राजा किसे कहते हैं? राजा उसे कहते हैं जिसने सबको जीत लिया। राजा उसे नहीं कहते जो केवल कुछ भूमि को जीते और अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाए। प्रहलाद महाराज अपने पिता से कहते हैं कि आपके अंदर यही कमी है। जब पिता ने पूछा कि क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज क्या है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियान असत्रः हित्वात पातम गृहान्धकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है और आप लोग को जीतने की इच्छा रखते हैं। तो सही महाराजा कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया, और वो कौन है? भगवान के भक्त। इसीलिए केवल उनको अधिकार है इस छत्र का। और एक छत्र हम लोग स्मरण आता है जो भगवान ने अपनी लीला की, गोवर्धन लीला, जहां गोवर्धन पर्वत को एक छत्र के समान उन्होंने उठा लिया। अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर कहना चाहिए, नख ऊपर गोवर्धन भार्यो नाम पढ़ो। तो भगवान ने उसको भी एक छत्र की तरह उठाया, क्या दिखलाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो छत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भगवान के चरणों का स्मरण करें, हम जब कल जप करें भगवान के नाम का, तो हम इस छत्र का स्मरण करें, और इस छत्र के स्मरण करके हमारे हृदय में कृतज्ञता भर जानी चाहिए। क्या कृतज्ञता होनी चाहिए? हमें कृतज्ञता होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इतना भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसे छत्र प्राप्त हुए हैं जो ब्रह्मांड में घूमने वाले बहुत सारे जीवों को प्राप्त नहीं होते। क्या छत्र मिला है मुझे? हमें भगवान को कहना चाहिए कि हे भगवान, मुझे छत्र मिला है भक्तों के संग का, मुझे छत्र मिला है ये पूरी परंपरा का, मुझे छत्र मिला है मेरे गुरु महाराज का, और मुझे छत्र मिला है इस इस्कॉन संस्था। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिस प्रकार आपने गोवर्धन उठाया और उसके नीचे जितने भी ब्रजवासी थे, चाहे पशु हो, कोई अन्य प्राणी हो, मनुष्य हो, वो सब बड़े संतुष्ट थे, बड़े आनंद में थे, और आपके मुखारविंद को देख देख कर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत में स्थित थे। इसी तरह हे भगवान, ये जो छत्र मुझे प्राप्त हुआ है, भक्तों के संग का छत्र, इसका मूल्य मैं समझ सकूं। परंपरा का छत्र, इसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को मैं ग्रहण कर सकूं। गुरु का छत्र, इनकी सेवा में कर सकूं। और इस संस्था इस्कॉन का छत्र मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सदैव इस संस्था में रहकर श्रील प्रभुपाद के नाम को, उनके कार्य को और उनकी शिक्षाओं को पूरे जगत में फैला सकूं। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। ये जीवन की पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे, श्रील प्रभुपाद ही नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इस पूरे जगत में कृष्ण के नाम का प्रसार हो,
महाप्रभु कहते हैं मैं एक अकेला माली हूं, लेकिन आप अगर सब मुझे सहयोग करें तो कितने सारे भक्ति के वृक्ष फैला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी यही कहा कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मैंने इतना किया, अगर हम सब मिलकर भक्ति का प्रचार करें तो प्रभुपाद कहते थे 18 दिन में, जैसे भगवान ने 18 दिन में धर्म की स्थापना कर दी, प्रभुपाद कहते थे 18 दिन में पूरी पृथ्वी को कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति इस चीज को स्वीकार कर ले कि ये 4 जो छत्र हमें प्राप्त हैं, इनके महत्व को समझकर कृतज्ञता से भरे हृदय को समर्पित कर दे। भक्तों का संग है, अपराध नहीं करूं, गुरु प्राप्त है और इनके चरणों में रहकर इनकी सेवा करूं, परंपरा है इनके बताए हुए शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाऊं, और ये संस्था है जिसको सदैव और आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करता रहूं, कभी भी इसको तोड़ने का प्रयास ना करूं। तो ये छत्र है भगवान के जो चरण चिन्ह है, उसमें ये छत्र। दूसरा चिन्ह अर्थात 17वां चिन्ह, आज के दिवस का दूसरा चिन्ह जिसकी हम चर्चा करेंगे, और वो है अष्टकोण। अष्टकोण ये क्या सूचित करता है? ये 8 दिशाओं को सूचित करता है। आपने कई बार सुना होगा, कभी 10 दिशाएं कही जाती हैं, कभी 8 दिशाओं में उनका जो प्रताप था वो फैल गया। तो ये 8 दिशाएं क्या हैं? साधारणतः हम लोग तो 4 ही दिशा जानते हैं, नहीं 8 भी होती है, 10 भी होती है। तो 4 दिशाएं जो हम जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और बाकी की 4 दिशाएं वो जो उनके मध्य में है उनको कहते हैं। जैसे उत्तर है और पूर्व है तो उसके मध्य की एक दिशा, उत्तर है और पश्चिम है उसके मध्य की एक दिशा। तो ऐसे 8 दिशाएं, और 10 क्या कभी कभी कहा जाता है, तो आकाश और पाताल, ऊपर और नीचे, उसको मिलाकर 10 दिशाएं कही जाती हैं। तो अष्टकोण ये 8 दिशाओं को प्रकट करता है, और इन 8 दिशाओं के 8 लोकपाल हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि 8 लोकपाल हैं इन 8 दिशाओं। तो कौन कौन से लोकपाल हैं? बहुत से। जैसे कुबेर एक लोकपाल है, यमराज एक लोकपाल है, इंद्र एक लोकपाल है, वरुण एक लोकपाल है, अग्नि एक लोकपाल है, ऐसे अन्य बहुत से लोकपाल हैं, ईशान एक लोकपाल है। तो ये 8 दिशाओं के लोकपाल कहलाते हैं। तो इस अष्टकोण का क्या महत्व है भगवान के चरण चिन्हों में? ये अष्टकोण दर्शाता है कि 8 दिशाओं में भगवान का आधिपत्य फैला हुआ है, 8 दिशाओं में भगवान का गुणगान फैला हुआ है, और जो भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है फिर उसका गुणगान भी 8 दिशाओं में फैला। और इसकी बात, ये बात जो है ये स्वयं यमराज कहते हैं। यमराज जो एक लोकपाल है एक दिशा के, तो यमराज अपने दूतों को कहते हैं ये बात। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में ये बात आती है। अजामिल की कथा में हम सब जानते हैं कि अजामिल को ले जा नहीं पाए यमदूत, और फिर थक कर हार कर विष्णु दूतों से अपने स्वामी यमदूत यमराज के पास चले गए, और यमराज से जाकर उन्होंने प्रश्न किया, यमराज से जाकर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि क्या एक ही इस जगत में, इस पूरे पृथ्वी में, इस पूरी सृष्टि में क्या एक ही नियंत्रक है या कई नियंत्रक है, कई स्वामी है? हम तो सोचते थे कि आप ही एक ही स्वामी हैं और हम आपकी सेवा कर रहे हैं, और हमें आज तक किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि आपके अलावा और कोई भी स्वामी है। तो प्रभु ये बताइए कि एक ही स्वामी है या कई स्वामी हैं? क्योंकि अलग अलग स्वामी होंगे तो राज्य कैसे होगा? स्वामी तो एक ही होना चाहिए। और हम गए थे, लेकिन हमें वो 4 बड़े सुंदर लोग आए थे,
उन्होंने हमें वापस भेज दिया, हम आपके आदेश को पूरा नहीं कर पाए। तो कौन है ये लोग? यमराज ने जब सुना विष्णु दूतों के बारे में तो यमराज बड़े प्रसन्न हो गए, और यमराज बड़े प्रसन्न होकर यमदूतों से कहते हैं, क्या कहते हैं यमदूतों से? यमराज कहते हैं कि मेरे जितने भी देवता हैं उन सबके और हम सबके एक स्वामी हैं भगवान कृष्ण। वो हमसे भी ऊपर हैं, हम तो उनके सेवक हैं, और जिनको तुमने देखा था, जो तुम्हें मिले थे, वो उनके दास हैं, वो उनके दूत हैं, दास हैं, जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। और ये जो वैष्णव होते हैं, यमराज कहते हैं, ये स्वच्छंदता से घूमते हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह पर। इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान के दास हैं, वैष्णव हैं। तो यमराज कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये भगवान के धर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार चलता है। और वो धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज कहते हैं धर्म वो है जो साक्षात भगवान बनाते हैं, और हम सब उसका पालन करते हैं, बस। और जो वो धर्म क्या है, वो कहने लगे, अपने दूतों से कहते हैं कि जिनकी रक्षा भगवान करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, जो वैष्णव कहलाते हैं, भगवान उनकी रक्षा सभी प्रकार के शत्रुओं से करते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से करते हैं। और इतना ही नहीं, यमराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यमराज कहते हैं कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया, फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर। अर्थात यमदूतों को वो कह रहे थे कि आगे से अगर किसी वैष्णव को देखो, जिसके गले में कंठी हो, जिसके माथे पर तिलक हो, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम हो, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, उसको छूना भी नहीं। तो यमराज ने ये कहा, और फिर यमराज ने कहा बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, और भक्ति का प्रारंभ होता है, यमराज के अनुसार, यमराज कहते हैं भक्ति का प्रारंभ होता है भगवान के नामों के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उन्होंने अपने दूतों से कहा, तुम देखना चाहते हो कि इस नाम के उच्चारण की क्या शक्ति है? तो दूतों ने कहा, हाँ हम देखना चाहते हैं। तो फिर यमराज ने कहा, मूर्खों, अभी अभी तो देख कर आए हो, अजामिल को ला नहीं पाए तुम, क्योंकि अजामिल ने बस एक बार इस नाम को ले लिया, नारायण। तो इसीलिए वे बताते हैं कि वे तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरह ये जो अष्टकोण है, ये प्रकट करता है कि वो भक्त जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, वो यमराज और अन्य देवताओं के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। कुबेर जी जो और एक लोकपाल हैं, इन्होंने भी ध्रुव महाराज को यही बात समझाई। ये वो समय था जब ध्रुव यक्षों को मार रहे थे, कुबेर जी उनके प्रधान हैं, तो उन्होंने आकर संतुष्ट हो गए, बंद किया। तब कुबेर जी ने आकर कहा ध्रुव से, उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, ये जो तुमने यक्षों को मारा या यक्षों ने तुम्हारे भाई को मार दिया, दरअसल ये सब हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन होता भगवान के आदेश से है, भगवान की इच्छा से होता, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए हे ध्रुव, बहुत सुंदर उपदेश कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को दिया। उन्होंने कहा कि ध्रुव, अहंकार के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते, मैं और मेरा में भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए ध्रुव को आदेश दिया कुबेर जी ने कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लगो। ये सब अब युद्ध कर लिया, अब भगवान की भक्ति में लगो, क्योंकि केवल वही है जो हमें मुक्त कर सकते।
ऐसे कुबेर जी ने भी ये दिखलाया कि आठों दिशाओं में जिनका प्रताप, जिनका गुणगान फैला हुआ है वो भगवान कृष्ण हैं। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए जीवन समर्पण की तैयारी करें, जिससे जीवन के सही उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो ये अष्टकोण भगवान के चरण चिन्ह। तो अब तक हम लोग 17 चिन्हों की चर्चा कर चुके हैं। 18वां चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह जिसे आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग उसे गणेश जी का चिन्ह मानते हैं, लेकिन ये स्वास्तिक चिन्ह गणेश जी का नहीं। स्वास्तिक का अर्थ होता है सु अस्ति। सु यानी बहुत अच्छा, अस्ति यानी अस्तित्व या रहना या जीवन या स्थान। तो सु अस्ति मतलब बहुत शुभ अस्तित्व। तो स्वास्तिक ये शुभ चिन्ह है जो शुभत्व को प्रदान करता है। सदियों से ये चिन्ह इस्तेमाल होते आया था, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध में हिटलर ने इस चिन्ह को ले लिया। हिटलर का भी चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह, और उसके बाद से वो जो चिन्ह हुआ वो उसकी जो शुभत्व या उसका जो महत्व था थोड़ा कम लगने लगा। क्यों? क्योंकि फिर वो चिन्ह नरसंहार का चिन्ह हो गया, नृशंसता का चिन्ह हो गया, लोगों के ऊपर अत्याचार करने का चिन्ह हो गया, हिटलर का चिन्ह। लेकिन अब फिर से पुनः उस स्वास्तिक के चिन्ह की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये स्वास्तिक मतलब शुभत्व को प्रदान करने वाला। इसमें कुछ कहते हैं कि ये चारों दिशाओं को संबोधित करता है, सूचित करता है। कुछ कहते हैं 4 वेदों को सूचित करता है, कोई कहते हैं 4 पुरुषार्थ को सूचित करता है, या फिर कोई कहते हैं 4 युगों को सूचित करता है। तो जो भी हो, हर समय के लिए शुभत्व लाना ये इस स्वास्तिक का कार्य है। और हमारे जीवन में सच्ची तरह से शुभत्व या शुभ अवस्था कब आ सकती, किसे हम शुभ कहते हैं? हम लोग जीवन में फंसे रहते हैं शुभ अशुभ के बीच में। ये शुभ है, ये अशुभ है, इसे लेना चाहिए, इस समय करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। सच्ची दृष्टि में शुभ क्या है, अगर इसको जानने का प्रयास करें तो पहली चीज सच्ची दृष्टि में शुभ ये है कि हमें, जब हम भक्तों से घिरे हुए, इससे ज्यादा शुभ चीज और क्या हो सकती है? अगर हम भक्तों से घिरे हुए हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, इससे ज्यादा शुभ चीज और कोई इस ब्रह्मांड में हो नहीं सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली चीज सच्ची शुभत्व लाने के लिए ये जाने कि हम भगवान के भक्तों से घिरे। दूसरी चीज, शुभत्व आने के लिए क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि कैसे जाने हमारे जीवन में सब कुछ शुभ है। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ की कामना को त्याग कर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे, वो जीवन में, वो पल जीवन में सबसे शुभ जीवन, वो मुहूर्त जीवन में सबसे शुभ मुहूर्त है। जिस क्षण, जिस समय आपने प्रण लिया कि आज से अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को, व्यक्तिगत आनंद को त्याग कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, वो जीवन का सबसे शुभ लक्षण या शुभ मुहूर्त है हमारे। साथ ही साथ जब जीवन में कष्ट आए, शुभ और अशुभ, हमारे लिए कुछ चीजें अशुभ हो जाती हैं तो हमें दुख होता, अरे ये कैसे समय पर काम कर दिया, बहुत दुख आ रहा है।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बात समझाया करते थे। वो कहते थे कि जब दुख आए जीवन में तो क्या करना चाहिए। दुख आए जीवन में तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि ये दुख मेरे जीवन में आकर मुझे क्या सिखला रहा है। ये दुख मेरे जीवन में आकर मुझे ये सिखला रहा है कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पूर्णता नहीं है, इसीलिए दुख आया है, कष्ट आया है। तो भक्त को धन्यवाद देना चाहिए और उस पूर्णता की ओर जाना चाहिए। अगर जीवन में दुख नहीं आए तो शायद ये अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। हमें लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन ये कष्ट हैं, ये दुख है जीवन के, जो हमें समझाते हैं कि कोई कमी रह गई है, कोई अपूर्णता है इस जीवन में। उस पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सबसे शुभ चीज है हमारे जीवन, जब हम उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहते। और शुभ क्या है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण ये निश्चय कर लें कि मुझे इस भक्त को अब बुद्धि योग देना है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रभुपाद कहते जिस समय भगवान ये निर्णय कर ले कि ये भक्त को, इस भक्त को मुझे बुद्धि योग देना है जिससे ये मुझ तक आ सके, वो शुभ लक्षण, वो शुभ मुहूर्त। तो शुभत्व क्या है, कृष्ण से जुड़ा हुआ, इसीलिए कृष्ण के चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है। और प्रभुपाद एक बात और समझाते हैं कि सबसे शुभ क्या है। वो कहते हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ समय हमारे जीवन का वो है जब कृष्ण हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभाले। वो सबसे शुभ समय है हमारे जीवन का, अन्य सब अशुभ। जिस दिन कृष्ण ने हमारे जीवन की बागडोर संभाल ली, वो शुभ समय है, वो शुभ लक्षण है, वो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अब जीवन में अशुभ हो ही नहीं सकता। और यही प्रार्थना हमें जप करते समय भगवान के चरणों में इस स्वास्तिक के चिन्ह का स्मरण करते हुए करनी। क्या स्मरण करते हुए क्या प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जिस तरह आपके केवल नाम लेने मात्र से सारे जगत में शुभत्व फैल जाता है, मेरी एक प्रार्थना है कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये शुभत्व प्रदान करता है। और मैं चाहता हूं कि मुझे सच्चा शुभत्व, सच्ची दृष्टि में शुभ मुहूर्त हो, और वो तब होगा जब आप मेरे जीवन की बागडोर संभालें। इसलिए हे प्रभु, आज इस जप के द्वारा, आपके चरणों में इस स्वास्तिक के चिन्ह को स्मरण करने के द्वारा मैं अपने जीवन की डोर आपके हाथ में सौंप रहा हूं। अब आप संभालिए मेरा जीवन। तो इसको हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मानस देहोगे जो किछु मोह, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। भगवान के चरणों में अर्पण करना है, क्योंकि एक बार अगर हम भगवान के चरणों में चले जाएं तो फिर भगवान हमें नहीं छोड़ते। बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में है। रामचंद्र जी चल रहे हैं वन में, कांटे चुभ रहे हैं, उनके बहुत कोमल चरण है, उसमें कांटे चुभ रहे हैं। लक्ष्मण ने देख लिया कांटे चुभे हैं, जैसे ही भगवान बैठे तुरंत लक्ष्मण आए, चरणों को लिया और कांटे निकालने जा रहे थे। भगवान ने मना कर दिया रामचंद्र जी ने, नहीं निकालना कांटे, वहीं रहने दो। फिर अगले दिन भगवान चल रहे हैं, फिर कांटे लग रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लक्ष्मण का हृदय द्रवित हो रहा है। वो कांटे भगवान के चरणों में नहीं, लक्ष्मण के हृदय में लग रहे थे। लक्ष्मण निकालना चाहते हैं, भगवान निकालने नहीं दे रहे। 6 दिन 7 दिन हो गए। लक्ष्मण ने सीता देवी से प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए, मेरी सेवा तो स्वीकार नहीं रहे। और फिर जब सीता देवी ने पूछा श्री रामचंद्र जी से, क्यों नहीं आप ये कांटों को निकालने देते हैं,
भगवान कहते मेरा व्रत है, मेरा व्रत है कि अगर कोई मेरे चरणों में आ गया मैं कभी उसको त्यागता नहीं, चाहे वो कांटा ही क्यों। और ऐसे चरण कमलों का आश्रय लेने की प्रार्थना कि हे भगवान, भले मैं वचन देता हूं, मैं कांटा नहीं बनूंगा आपके चरणों में, लेकिन छोटा सा स्थान मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आपके चरण कमलों का आश्रय मिल गया तो फिर अगर मैं जाना भी चाहूंगा छोड़कर तो आप जाने नहीं देंगे। इसीलिए मेरे ये प्रार्थना स्वीकार। तो जाम्बू फल जो प्रकट होता है या जाम्बू फल जो संबोधित करता है वो ये कि जितने भी जाम्बू द्वीप के निवासी हैं वो प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की शरण ले रहे हैं। जाम्बू द्वीप ये बहुत बड़ा द्वीप है, इसमें कई वर्ष हैं, हरि वर्ष है, केतुमाल वर्ष है इत्यादि, और उसमें हर एक वर्ष में, हर एक सहवर्ष मतलब एक स्थान में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करी जा रही हैं। 5वें स्कंद में वर्णन आता है, भगवान को प्रार्थना, कहीं पर नरसिंह देव को प्रार्थना हो रही है, कहीं पर हयग्रीव को प्रार्थना हो रही है, भगवान के अवतार, तो प्रार्थनाएं अर्पण की जा रही हैं, विशेष करके जाम्बू द्वीप के निवासियों के द्वारा। हम भी भगवान को प्रार्थना करें। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है। भगवान हमारी प्रार्थना कब नहीं सुनते? जब पहला लक्षण कि जब हमारी प्रार्थना हृदय से नहीं होती, जब हम बड़ी प्रामाणिकता से हृदय से भगवान को नहीं पुकारते, भगवान नहीं सुनते। और दूसरा, जब हमारी प्रार्थनाएं भगवान की योजना के अनुसार नहीं होती तो भगवान नहीं सुनते। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, क्या वो वही है जो भगवान की योजना है? जीव और भगवान एक हैं, लेकिन किस प्रकार से एक हैं? एक हैं गुणों में और एक हैं एक ही अभिष्ट में, एक ही इंटरेस्ट में। प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक परिवार का एक ही इंटरेस्ट, एक ही अभिष्ट होता है, एक समाज का एक अभिष्ट होता है, एक राष्ट्र का एक अभिष्ट होता है, ऐसे ही जीव और भगवान का एक ही अभिष्ट है और वो हमें पूरा करना है। तो अगर हमारी प्रार्थनाएं उसके अनुसार हैं तब फिर भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। तो ऐसे भगवान के दोनों चरणों में 19 चिन्ह हैं। बाएं चरण में 8 चिन्ह और दाहिने चरण में 11 चिन्ह। इस गोविंद चरण हम एक बहुत सुंदर प्रसंग को कहना चाहते हैं जो भगवान के चरण कमलों पर है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है जब रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना या भगवान के चरणों के विषय में कुछ कह रही। चल नहीं रहा, क्यों बेकार बार बार उसको छेड़? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, चल रहा। किसका है फोन? किसका? भगवान के जो चरण हैं उनके विषय में रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर बात कहती है। रुक्मिणी देवी कहती हैं कि ये जो चरण हैं आपके, ऐसा हुआ कि भगवान के चरणों को देखकर रुक्मिणी देवी रोने लगी कि आंखों में आंसू निकल रहे हैं। तो भगवान समझ नहीं पा रहे, भगवान पूछ रहे क्या हुआ, मैं यहीं खड़ा हूं, क्यों रो रही? तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप नहीं समझ सकते कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। रुक्मिणी देवी कहती है आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात आप नहीं जानते। और वो क्या नहीं जानते? आपके चरण कमलों का मूल्य क्या है ये आप नहीं जानते। रुक्मिणी देवी कहती आपके चरण कमलों का मूल्य आप नहीं जानते हैं और इसीलिए आप नहीं समझ सकते कि क्यों मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये चरण यहाँ है, लेकिन मुझे पता है
कि अभी ये चरण चले जाएंगे यहाँ से बाहर, और उस स्थिति को सोचकर मैं, भले आप अभी हमारे सामने हैं, लेकिन उस स्थिति को सोचकर मेरी आंखों से सतत आंसू बह रहे हैं। और आप नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आपके चरण कमलों का क्या महत्व है और क्या मूल्य है। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे जीवन में विरह की भक्ति का बड़ा महत्व होता है। भगवान क्यों चले जाते हैं? कृष्ण चले गए वृंदावन से अपने प्रेमी भक्तों को छोड़कर, चैतन्य महाप्रभु चले गए नवद्वीप से अपने अपने प्रेमी भक्तों को, जिनके लिए वो प्राण थे, उनको छोड़कर। भगवान राम चले गए अयोध्या से अपने भक्तों को छोड़कर, ताकि हृदय में भक्ति की तीव्रता हो सके, प्रेम बढ़ सके, और इसीलिए भगवान ये कार्य करते। तो रुक्मिणी देवी उस विरह का अनुभव करने लगी और आंखों से आंसू आ रहे। वो कहती हैं कि जिस दिशा में भी आपके चरण कमल होते हैं, वहां पर किसी के लिए वृद्धावस्था, रोग आना, मृत्यु आना, ये तो संभव ही नहीं है जहां पर आपके चरण कमल होते हैं। और जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, जो आपके चरण कमलों का अमृत पीता है, उस व्यक्ति को तो किसी दुनिया वो कहती हैं कि आप तो स्वामी हैं, और आप जो भी भक्त आपको समर्पित हैं, वो आपके चरणों में अमृत का पान करते हैं। लेकिन आपके चरणों का जो महत्व है, आपके चरणों से जो भाव प्रकट होता है, मेरे अलावा केवल राधा रानी अनुभव कर सकती है, और कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये आपके चरणों का महत्व, आपके चरणों में ऐसा अमृत है। और एक बार अगर किसी को आपके चरण कमल जाते हैं, तो फिर वो 4 पुरुषार्थों को भी ऐसे ही त्याग देता है। 4 पुरुषार्थ ही क्या, वो तो वैकुंठ तक को त्याग देता है। वैकुंठ भी उसके लिए कोई आनंद नहीं देता। लक्ष्मी रुक्मिणी देवी कहती है, वो भी उसके लिए तुच्छ हो जाता। और फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान से। वो हाथ जोड़कर रुक्मिणी देवी ने प्रार्थना की भगवान से कि मैं आपसे भिक्षा मांग रही हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे एक मधुमक्खी बनकर, एक भंवरा बनकर आपके चरण कमलों में सदैव रहने दें, ताकि मैं उस मधु का पान सतत कर सकूं। और ये सोचकर कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरी आंखों से मेरे शरीर कंपित हो रहा है, मेरी आंखों से सतत आंसू बह रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी के चरण चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी भगवान से अंततः ये प्रार्थना करते हैं इस गोविंद चरण श्रृंखला के अंत में कि हे भगवान, अपने चरण कमलों में हमें स्थान दें, ताकि हम सतत उस मधु का पान कर सकें जो आपके चरणों से सतत बहता रहता है, और जिसके लिए ब्रह्मांड के बड़े से बड़े देवता भी लालायित हैं। कृपया मेरी बड़ी तुच्छ सेवा भक्ति के रूप में स्वीकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहते हैं कि ये नेट के कारण बहुत से लोगों को ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते। और मेरठ के भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वे भी आज इस कथा में शामिल हुए, और आशा करते हैं हम उनकी कुछ सेवा कर सके। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर समय बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और
वहां पर देखो फेसबुक पर किसी का कोई प्रश्न तो नहीं रखते। सो यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो इस समय फेसबुक पर भी देख रहे हैं और आप सबका बड़ा धन्यवाद, आभारी हैं कि आप सब आए। यहाँ पर कुछ भक्तों ने अपने नाम भी लिखे हैं। सो गीता गुप्ता माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक कुमार प्रभु और मनोहर जोशी भरद्वाज प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद हम लिखने के लिए। और यहाँ जूम पर काफी भक्त जुड़े हुए हैं। इस समय 100 से अधिक भक्त यहाँ पर हैं, तो प्रश्नोत्तर लेंगे। अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो पहले उनको लेंगे। आप में से बहुत से लोग यहाँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रारंभ से काफी भक्त हैं। त्रिधा बहुत अच्छा। हरिनंदन प्रभु सूरत से, गणेश अग्रवाल प्रभु भीलवाड़ा से, ग्रेटर नोएडा से भी बहुत से भक्त हैं। विचार प्रभु सीकर से, भगीरथ प्रभु, हरिनाम जी, श्रीकांत प्रभु, निकुंज राधनाथ जी, विकास प्रभु, दीपक वर्मा प्रभु, ग्रेटर नोएडा से नाथपुर माता जी, कविता अग्रवाल माता जी, उत्कर्ष अग्रवाल, अर्चना माता जी, गणेश अग्रवाल, अर्थप्रिय दास। ओके, सो बहुत से लोग हैं, थोड़े प्रश्न ढूंढ रहे हैं। अगर कोई प्रश्न उत्तर देते हैं। एक प्रश्न है, we see that the Virat root of the Lord is connected to each and every material asset of this universe. Meditating on such material assets that are connected to Lord is generally recommended for those who don't accept the personality of God. Herein we see all these symbols on the Lord's lotus feet. Also in some way or other form a part of this universal form. How such meditation on these symbols on lotus feet is a topic of discussion for great devotees. Yes, everything in this universe is connected to Krishna. The art of devotion is to connect everything to Krishna. That is called devotion. See everything through the eyes of Krishna consciousness. Then everything material becomes spiritual. So yes, as long as we are not aware of Krishna's lotus feet, Krishna's forms, then whatever we see material is only for neophyte devotees, because they don't have any idea of Krishna's form. So they get connected to some kind of power, some kind of thing, what they think as God. But a devotee who knows the beautiful, most attractive form of the Lord and who desires to serve that form, when he sees the same thing, and especially when he sees these symbols in the lotus feet of the Lord, and then connect them beautifully to devotional service, he doesn't see them as material. He sees them as enhancement, as instruments of enhancement for his devotional service towards God. That becomes pure devotional service. Because anything which we have, when we utilize in Krishna's service, like Srila Prabhupada, he utilized the money which he received in service of Lord. So money is a matter, material thing, but he did not see it as matter. He saw it something which can be utilized in Krishna's service. So that is pure devotional service. Prabhupada used printing press.
which is generally a material thing. People use so many material things, but Prabhupada used it to publish Bhagavad Gita and other literature, so that it became spiritual. Similarly, when we connect to these symbols, knowing very well the Supreme Personality of Godhead and desiring to serve Him in devotional service, then this is a topic for discussion for great devotees. Okay, प्रश्न है, प्रभु जी जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र को रिसाइट किया वो फिर नरक नहीं जाएगा। इस प्रकार तो बहुत से लोग बचने वाले हैं इस्कॉन के प्रचार के द्वारा। यस, बहुत से लोग बचने वाले हैं और यही हमारा उद्देश्य है, लोगों को बचाना। ये सबसे बड़ा परोपकार है जहां हम लोगों को नरक से जाने से बचा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु से जब प्रश्न किया गया कि वैष्णव कौन है, महाप्रभु ने कहा एक बार जो कृष्ण का नाम ले ले वो वैष्णव। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बस एक बार, और ये हमारा आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु के समय भी एक भक्त एक बार रात्रि के समय उस क्षेत्र के काजी के घर पहुंच गए, क्योंकि काजी नाम नहीं लेता था। काजी के घर जाकर रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाया, काजी बाहर आओ। काजी बाहर आया, क्या बात है, तुम कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हो? काजी ने कहा कोई रात को 12 बजे आकर कहने की बात है? उसने कहा नहीं, तुम क्यों नहीं लेते हो? मैं नहीं लूंगा। नहीं, तुम्हें लेना होगा। नहीं, क्यों नहीं? मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। नहीं, तुम्हें कृष्ण का नाम लेना होगा। मैं नहीं लूंगा। तुम्हें कृष्ण का नाम लेना होगा। मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा। तो जब काजी ने ऐसा कहा मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, भक्त ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे आने का जो कारण था वो पूरा, आपने कृष्ण का नाम ले लिया बस। इसीलिए एक बार अगर कोई कृष्ण का नाम ले ले, निश्चित उन लोगों का कार्य है कि उनको उन तक उस नाम को पहुंचा। प्रश्न है, जब के समय चिन्ह याद रहते हैं पर इनका महत्व भूल जाते हैं। बारंबार ये सीरीज सुना कीजिए, ये हमने इसीलिए इसको रिकॉर्ड करवाया है, अभी अपलोड करेंगे ताकि कलयुग की जो स्मृति है इसको बारंबार आप इसको सुनते रहें। और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इसके नोट्स बनाएं 6 दिन के 7 दिन के, और आप सबको भेज दें ताकि आपके पास रहें पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें हमें आप सबकी मदद चाहिए। अगर आप में से कुछ भक्त एक एक दिन का लेक्चर लेकर, अगर वो चाहें हम ऑडियो आपको भेज देंगे, उसको सुनकर अगर वो ट्रांसक्राइब कर दें, उसको लिखकर हमें दे दें, तो फिर हम उसके आधार पर नोट्स बनाकर, क्योंकि हमारे लिए लिखना बहुत कठिन होगा, हम उसके नोट्स बनाकर अच्छी तरह से आपको फिर सभी लोगों को दे सकते हैं। तो आप में से जो ये सेवा करना चाहें वो हमें संदेश भेज सकते हैं और हम आपको वो करेंगे। बहुत आभारी रहेंगे अगर कोई ये सेवा करें तो सब लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, जीव और भगवान क्या एक अभिष्ट क्या है? जीव और भगवान के, अच्छा, एक अभिष्ट क्या है, ये प्रश्न। भगवान का जो अभिष्ट है वही जीव का अभिष्ट है। और भगवान का अभिष्ट क्या है? वो चाहते हैं कि जितने भी जीव यहाँ इस भौतिक जगत में, वो सब आध्यात्मिक जगत में चले। तो हमारा और भगवान का एक ही अभिष्ट है। भगवान चाहते हैं कि सारे जीव जाएं, और हमें चाहना चाहिए सारे जीव जाएं और साथ में हम भी जाएं, हम यहाँ नहीं पड़े रहें। तो इसीलिए हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारी भक्ति में भी वृद्धि हो और हम अन्यों की भक्ति में भी वृद्धि कर सके। यही भगवान का और हमारा अभिष्ट है। प्रश्न है, आज के प्रवचन का लिंक आ जाएगा। हरि नामामृत माता जी का प्रश्न है, जाम्बुद्वीप इस पृथ्वी पर स्थित है या कहीं इस ब्रह्मांड में? थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार से। इस पृथ्वी पे तो नहीं, इस ब्रह्मांड में है। आप लोग जब यज्ञ करते हैं तब कहते हैं जाम्बुद्वीपे, रेस खंडे, भारत वर्षे, ये सब आता है। तो जाम्बुद्वीप इस ब्रह्मांड में। ओके, प्रश्न है कि चरण कमल के चिन्हों को, अच्छा, बहुत आनंद आया चरण कमल के चिन्हों को जानकर।
अब जब मैं चिंता करता हूँ तो ये चिन्हों को याद आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, प्रश्न देख रहे हैं हम, वहीं पर है। आखिरी जो चिन्ह आपने कहा था उसको फिर से समझाइए, क्योंकि साउंड ब्रेक हो रहा था। खैर ये अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो गया है। फिर भी जो आखिरी चिन्ह था जाम्बू फल का हमने वर्णन किया था, और जाम्बू द्वीप के निवासियों का प्रार्थनाएं कैसी वो प्रार्थना करते हैं, और अंत में वर्णन किया था रुक्मिणी देवी की प्रार्थनाओं का, जो उन्होंने भगवान के चरण कमल में। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैसेज है कि आपको वीडियो 23 दिन में मिल जाए। 2-3 दिन, 2-3 दिन में। एक प्रश्न, मेरी एक फ्रेंड है ग्रेटर नोएडा के पास एक विलेज में, वो बहुत बीमार रहती है। खूब ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस के बाद भी वो रात में सो नहीं पाती। पेन की वजह से घर का पूरा काम वो करती है, घर की अर्निंग भी वही करती है। हस्बैंड और 2 जवान लड़के के बाद भी, और डेली 16 माला करती है। डॉक्टर ने मना किया है करने से, फिर भी करना पड़ता है। कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न होंगे। अगर कोई बहुत से कष्टों को लेते हुए श्री कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ रहे, ये जानते हुए कि भले जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, लेकिन ये नाम मेरे लिए मेरे प्राण हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा निश्चित। अब वो कैसे आएगी, कब आएगी, वो भगवान जाने, लेकिन कृपा तो निश्चित आएगी। और इसी विश्वास के साथ उन्हें भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। ओके, हम जो जपमाला 16 राउंड्स करते हैं वो कैसे अर्पण करना चाहिए? जब हम भगवान के नाम का जप करें तो उसको कैसे अर्पण करना चाहिए? हर माला, हर नाम भगवान से कहना चाहिए, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, कृष्णा प्लीज बी प्लीज्ड। मेरे इस, आप जो मैं छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं आपको प्रसन्न करने का, उससे आप प्रसन्न हो जाए, बस। और कुछ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दीक्षा के लिए भी परेशान है, आप संपर्क किए यहाँ पर मंदिर में, हम लोग व्यवस्था कर लेंगे उसकी, आप चिंता नहीं कीजिए। जब करते समय भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते करते उनके मुख मंडल का ध्यान आता है, तो क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता नहीं। भगवान के चरण का आए, मुख का आए, भगवान का ध्यान आ रहा है, कोई बात नहीं। ये उल्टा क्यों है? ओके, प्रश्न है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ भक्ति वन relishes separation and holy feet of Lord Krishna? It is only after anartha nivritti that you start relishing, and before that it's prayers. You can go on praying, you will get happiness, but real relishment will come when you actually surrender. The moment one surrenders to Krishna, he starts relishing. The problem is we do not surrender to Krishna. ओके, सो नैरोबी से बहुत सारे भक्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं इनके अलावा भी और होंगे, लेकिन जो नाम यहाँ पर हैं, रास किशोर प्रभु, प्राणहरि प्रभु, पद्मनाभ विष्णु प्रभु, सखी जीवनी माता जी, आदि देवी माता जी, हरि विजय प्रभु, भक्ति लता माता जी, ये सारे नैरोबी से हैं। हमारे हिसाब से शायद एक ही साथ एक जगह बैठकर वे लोग इसको सुन रहे हैं, हो सकता है प्रसाद बनाते हुए या प्रसाद खाते हुए, जो भी है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़ा अच्छा लगा कि आप सब, बहुत समय हो गए नैरोबी के भक्तों से मिले नहीं थे, तो नाम पढ़कर ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत निकट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत सारे और भक्त हैं। प्रश्न है, आप श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह के विषय में भी बताने वाले थे। हाँ, अब राधा रानी का वर्णन राधाष्टमी के समय करें। ओके, और कोई प्रश्न है? मनीष सिंह चौहान प्रभु नोएडा से, हरे कृष्ण प्रभु। और राजेंद्र कुमार जैन प्रभु हैं। ओके, एक साधक के जीवन में बहुत प्रॉब्लम होती, फिर भी भक्ति में लगा है, और दूसरे के में अधिक नहीं, क्या दोनों ही पर कृष्ण इक्वल मर्सी करते हैं? यस, भगवान की कृपा किस तरह आती है, किस तरह नहीं, हम नहीं जान सकते बाहरी दृष्टि से। हो सकता है जो व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं दिख रहा, हमें लग रहा है आराम से कर रहा है, हो सकता है उसके जीवन में बहुत कष्ट हो, या नहीं भी है। कृपा का कोई ये प्रमाण नहीं है। भगवान कृपा कैसे भी दे सकते हैं। भगवान धन देकर कृपा देते हैं, धन लेकर भी कृपा दे देते हैं। तो भगवान को कृपा कैसे आएगी इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता ये कीजिए कि हम अपना कर्तव्य पूरा कैसे करें। जब आप ये केवल चिंता करोगे कि कब कब कृपा आएगी, तो हो सकता है कि मन में व्यापार की भावना आ जाए, भक्ति चली जाए कि मैं ये कर रहा हूं, कृपा आई कि नहीं, कृपा आई कि नहीं, कृपा आई कि नहीं। चिंता ही मत कीजिए, प्रेम करना है ना, दीजिए केवल। जब कृपा आएगी आएगी, जब भगवान की इच्छा, और ना भी आए तो भी चिंता नहीं है। हमारा कार्य भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, हमें करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कृपा कब आएगी। ये सोचा तो भी व्यापार की भावना है, इसलिए करते रहिए। जब भगवान की इच्छा होगी तब भगवान देंगे। कृपा तो वही है जो बिना किसी आधार के आती है। कृपा वो नहीं है कि 15 साल हो गए, कृपा देना ही देना है, नहीं तो कैसे भगवान है ये। नहीं, कृपा भगवान जब चाहें, जैसे चाहें, ऐसा। ठीक है। क्या इवनिंग क्लास डेली कर सकते हैं? निश्चित डेली है। कल यहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव है, आप सबको आमंत्रित करते हैं, हम आप सब आइए। कल झूलन यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, और फिर परसों से हम बहुत सुंदर क्लास शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के विषय में। 3 दिन मोर सेनापति भक्त। तो क्लास अब रोज होंगी, कम से कम जन्माष्टमी तक। आप चिंता नहीं कीजिए, आपके ऊपर बहुत अत्याचार होने। प्रश्न है कि ये जो 9-19 चिन्ह उनके चरणों में आए, क्या किसी कारण से हैं या कैसे? भगवान के चरणों में शाश्वत रूप से। भगवान के चरणों में कुछ आता नहीं है, शाश्वत रूप से। भद्रचारु प्रभु का है, क्या बता सकते हैं कि 19वां चिन्ह कौन सा है? जाम्बू फल, रोज एप्पल। ओके, अगला प्रश्न है, व्हाई इज उडुपी श्री कृष्ण एंड गुरु श्री मध्वाचार्य नॉट मच मेंशन इन ISKCON? Vrindavan, Mayapur and Jagannathpuri are mentioned. Is Udupi Shri Krishna not a portion of Shri Dwarkadhish? ऐसा नहीं है कि हम लोग मध्वाचार्य जी का वर्णन नहीं करते, उडुपी का वर्णन नहीं करते। अगर आप भगवत गीता देखें जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है भगवत गीता में, प्रारंभ में 32 नाम मध्वाचार्य जी का नाम उसमें है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते। हाँ, ज्यादातर वर्णन नहीं होता है, तो क्योंकि उडुपी में बहुत लीलाएं भगवान ने नहीं की, बस प्राप्त हुए थे मध्वाचार्य जी को, और फिर मध्वाचार्य जी ने वहां अष्टमठ की स्थापना कर दी, 8 मठों की, और उनको कह दिया कुछ कुछ समय के लिए सेवा करते रहो कृष्ण मठ में। तो वहां पर वो लोग करते हैं। तो क्योंकि वहां जैसे भगवान प्रकट हुए मायापुर में, उन्होंने बहुत लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की, द्वारका में लीलाएं की, मथुरा में लीलाएं की, तो उन स्थानों को ज्यादा वर्णन किया जाता है। जिन स्थानों में भगवान ने प्रकट होकर लीला नहीं की, उनका साधा स्वाभाविक है कि कम वर्णन आता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, जब अवसर होता है तो उडुपी श्री कृष्ण का भी वर्णन किया जाता है, कनकदास का वर्णन होता है, कनकन किंडी जो वहां पर एक खिड़की है जिसके द्वारा उन्होंने देखा था, उसका वर्णन होता है। बलराम जी जो इस समय मालपे बीच के पास में वहां मंदिर में है, उनका वर्णन होता है। मध्वाचार्य जी के जीवन का वर्णन होता है।
कि कैसे उन्होंने बचपन से बहुत सारी कार्य किए, अपने पिता को ऋण से बचाया और कैसे असुरों को मारा, कैसे उन्होंने मायावाद का खंडन किया, कैसे वो गए और वो व्यास देव से मिले, ये सारा वर्णन होता है। लेकिन हाँ रेगुलर नहीं, क्योंकि हमने बताया कि मायापुर इत्यादि स्थान ये भगवान की लीला स्थलियां हैं, इनका ज्यादा वर्णन। ओके, साहू प्रभु कह रहे हैं कि वो ये सेवा करना चाहते हैं, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको हम ऑडियो लिंक भेजेंगे, आप उसको लिख कर भेज दीजिएगा, तो फिर हम उसके नोट्स, और भी जो भक्त करना चाहें हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम उनको वो भेज दें और वो इस सेवा करें। तो हमें आप संदेश भी भेज सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, साहू प्रभु का है। और एक ग्रेटर नोएडा से और एक डिवोटी ने भेजा है, उनको भी भेज। ओके, यहाँ पर श्याम कांति माता जी वो भी लिखना चाहती हैं, सभी लेक्चर्स लिखना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। आप हमें, श्याम कांति माता जी, आप हमें यहाँ कैसे संदेश भेजेंगे, आप बताइए, आपका नंबर या कुछ संपर्क, तो हम आपको ये भेज ऑडियो अपलोड कर। ओके, जिज्ञासा शर्मा वो भी सेवा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतने उत्साह से सेवा कर रहे हैं। हमें लगा था कि शायद कोई नहीं लेंगे ये सेवा, लेकिन आप लोग बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। कृपया हमें व्यक्तिगत रूप से संदेश आप सब भेज दीजिए, तो हम आपको कहाँ अपलोड किया है ऑडियो और कैसे करना है वो थोड़ा सा बता देंगे, ताकि सही दृष्टि से ये हो सके। ओके, हम डेली 16 माला करते हैं और कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं, बस सुनने का प्रयास कीजिए अभी इस समय पर, वो ज्यादा जरूरी है। जो बोले उसको सुने और मन भगवान के चरणों पर लगाने का प्रयास। सूरत से कविता अग्रवाल माता जी ने लिखा है कि वो भी सेवा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अच्छा होगा कि आप संदेश भेजें। एक काम करो, इस पर एक ईमेल आईडी भेज दो अभी, तो वो लोग सब अपना संदेश भेजो, बंद हो जाएगा। उस पर अभी एक ईमेल आईडी भेज दो, ताकि वो लोग उस पर सब करें और फिर संदेश भेजें। तो अभी आपको जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं, अभी आपको ये एक ईमेल आईडी दिया जा रहा है, और इस ईमेल आईडी पर आप हमें डिटेल्स भेज दीजिए कि आप करना चाहते हैं, आपका ईमेल आईडी या अन्य संपर्क, तो फिर आपको अपलोड कर देंगे। जहाँ पर भी ऑडियो अपलोड होना है, तो फिर आप हमें वो टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे कोई प्रश्न है? भेज दिया? हाँ, नहीं नहीं, चेक नहीं कर, ये वाला निकाल दो, डिलीट होता है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, भेजो दूसरा। अभी दूसरा आईडी भेज रहे हैं आपको, आप उस ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिएगा। पहला वाला जो भेजा है वो उस पर ना भेजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, आप में से जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ दिया। अभी जो ईमेल आईडी सबको भेजा है, आप वो नोट कर लीजिए और उस ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर दीजिए, ताकि हम आपको वो ईमेल आईडी, वो हम आपको जो भी लिंक है वो भेज सकें। अर्थ प्रिय प्रभु आपको भी एक ईमेल आईडी भेजा, पहला वाला नहीं, अब जो दूसरा है उस पर भेजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न रह गया तो हम देख रहे हैं, हाँ हमें नहीं लगता कोई प्रश्न रह गया।
आप में से जो भी भक्त जिन्होंने भी इस सेवा के लिए, लिखने की सेवा के लिए कहा है, उनके लिए ईमेल आईडी है, यहाँ पर दिया गया है, तो आप उस ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिएगा। निश्चित आपको हम संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। आप सबसे कल मिलेंगे। कृपया कल ठीक समय पर, कल शाम को 5:30 बजे से अभिषेक शुरू होगा। आप सबकी सूचना के लिए बता रहे हैं, 5:30 बजे से अभिषेक शुरू हो जाएगा और फिर आगे पूरा प्रोग्राम चलेगा। आप सब कृपया आइए। हरे कृष्ण।